साथियों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एमपी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना कब होगी, इसकी खबर सबसे पहले देखते हैं। एमपी के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उपचुनाव के बाद डीए की वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजा है। जल्द ही अंतिम निर्णय की उम्मीद की जा सकती है। विशेष और बड़ी खबर भोपाल से लगी है। सभी राज्य सरकारों द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि, डीए हाइक की घोषणा के बाद अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी जल्द ही कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि पर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के बाद अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन के महंगाई राहत में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। सभी कर्मचारी साथियों की जानकारी में है कि अब तक वित्त विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद ही अब कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की जाएगी। ज्ञात हो कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार द्वारा वित्त संबंधी कोई भी फैसला चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता, जिसके बाद अब सरकार उपचुनाव के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजा है। जल्द ही अंतिम निर्णय की उम्मीद की जा सकती है। कोरोना के प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश ने शिवराज सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी को लागू करने से रोक दिया था। मार्च 2020 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को डीए को 17% तक ले जाते हुए कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाने का आदेश जारी किए थे। ज्ञात है कि केंद्रीय कर्मचारी की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 16% कम प्राप्त हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कई बड़े स्तर पर व्यापक आंदोलन किए गए हैं। दूसरी ओर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो गई है और केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की यह व्यवस्था है कि जैसे केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है वह भी बढ़ा देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि इसे लेकर तैयारियां पहले से चल रही है। वित्त विभाग प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कुछ दिन पहले कहा था कि कर्मचारी धैर्य रखें, शुभ समाचार जल्द मिलेगा। लेकिन इसी बीच उपचुनाव की आचार संहिता लग गई। अब माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि दीपावली के बाद ही हो पाएगी। अभी तक सरकार की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को इस तरह से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। अगली बड़ी खबर, 40% शासकीय कर्मचारी मेंटली डिस्टर्ब, वीआरएस देने की तैयारी में। बड़ी खबर भोपाल से है। 40% शासकीय कर्मचारी मेंटली डिस्टर्ब बताए जा रहे हैं। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किसने किया, ये एक देखने वाली बात होगी। दी ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल प्राइमरी केयर GMHAT PC की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के 40% कर्मचारी मेंटली डिस्टर्बेंस के कारणों पर विवाद हो सकता है, परंतु मेडिकल साइंस कहता है कि मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति से महत्वपूर्ण शासकीय कार्य नहीं कराने चाहिए। इस हिसाब से 40% कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने द ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल प्राइमरी GMHAT PC मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का मेंटल हेल्थ असेसमेंट करवाया था। एजेंसी ने 5 डिपार्टमेंट से जुड़े 63 ऑफिसों में 1391 कर्मचारियों से बात की। इस बातचीत के बाद एजेंसी ने अपने डिटेल रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी स्टूडेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस को सौंप दी। निश्चित रूप से रिपोर्ट में काफ़ी कुछ लोग होगा, परंतु जो खबर निकलकर बाहर आई है वह यह है कि रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के 40% कर्मचारियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस वीआरएस का आधार हो सकता है। शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई कर्मचारी शारीरिक व मानसिक रूप से इस प्रकार अस्वस्थ है कि वह अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वीआरएस दिए जाने का प्रावधान है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में 40% कर्मचारियों से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि 20-50 फार्मूले में भी
इस प्रकार की कोशिश की गई थी। आखिरी और बड़ी खबर, 1.25 लाख से अधिक अध्यापकों की बड़ी और विशेष खबर है। 1.25 लाख से अधिक अध्यापकों की क्रमोन्नति में विभाग का पेच फंस गया है। अध्यापकों ने कहा कि अधिकारियों ने आपस में कर दिए भ्रम की स्थिति पैदा। विशेष और बड़ी खबर भोपाल से है। प्रदेश में करीब 1.25 लाख से अधिक ऐसे अध्यापक हैं जिनकी क्रमोन्नति का पेच विभाग में अधिकारियों ने फंसा दिया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद भी अफसरशाही प्रासंगिक लाभ देने की बजाय फाइलों के पेच में पटकने से ही समय गुजर रही है। अध्यापक संगठनों के लोगों ने इस मामले में विभाग के अधिकारियों के समक्ष पूरी बात रखने का प्रयास भी किया है, पर बात नहीं बन पाई है। शासकीय अध्यापक संघ के महामंत्री उपेंद्र कौशल का कहना है कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 से राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन कर स्थानीय निकाय में पदस्थ अध्यापक संवर्ग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन के नियमों के अनुरूप किसी भी कर्मचारी को उसकी प्रथम नियुक्ति से ठीक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता होती है। इस आधार पर जुलाई 2006 से लेकर अगस्त 2009 के बीच संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए कर्मचारियों को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ मिल जाना चाहिए था। आरोप है कि यह लाभ आज दिनांक तक अप्राप्त है। उक्त नियुक्तियों के संबंध में राज्य के अंदर विभागीय स्तर पर भ्रामक स्थिति पैदा करके रखी जा रही है। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति के पश्चात स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जो सेवा शर्तें जारी की गई थी उसमें भी क्रमोन्नति हेतु वरिष्ठता का जो उदाहरण दिया गया है वह भी पूर्णतया भ्रामक है। साथ ही पात्रता के बावजूद भी क्रमोन्नति से हो रहे वंचित। संगठन में सचिव जितेंद्र कुमार साक्य का कहना है कि वर्ष 2008 से नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का उदाहरण दिया गया था, जबकि संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति उसके पूर्व 2006 एवं 2007 में की गई थी। इन दोनों को 12 वर्ष पूर्ण कर प्रथम क्रमोन्नति की पात्रता 2018 एवं 2019 में पूर्ण हो चुकी है। अब तो 2008 एवं 2009 में नियुक्त किए गए संविदा शिक्षक भी प्रथम क्रमोन्नति के पात्र हो चुकी हैं। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए जा रहे। इस कारण ऐसे हालात निर्मित हुए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम कर रहे अफसर, यह कहा है दुबे ने। शासकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा वर्ष 2018 में गुरुजी से लेकर अध्यापक तक को स्पष्ट रूप से पूरी वरिष्ठता के साथ शिक्षा विभाग में सम्मिलन किए जाने का उल्लेख किया गया था, परंतु विभाग की अफसरशाही द्वारा जिस तरह से गोलमाल सेवा शर्तें जारी की गई उसमें संवर्ग को न केवल वरिष्ठता के संबंध में नुकसान उठाना पड़ा, अपितु समूचे अध्यापक संवर्ग में आक्रोश के व्याप्त हुई। दुबे के अनुसार राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग को उसके समस्त सदस्यों के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए 2006 से लेकर 2009 के बीच संविदा शाला शिक्षक के रूप में बढ़ते हुए वर्तमान में नवीन शैक्षिक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यापकों को मिलने वाले प्रशासनिक लाभों में हमेशा से ही अफसरशाही रोड़ा बनी रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री को ध्यान देकर तत्काल आदेश जारी करवाना चाहिए, ताकि जहां और संपूर्ण संवर्ग उपकृत होगा वहीं अफसरशाही के मंसूबे का नाकाम हो सकेंगे। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।